आस्था ने अपने जेठानी संजना से बदला ले लिया। वैसे तो जनाब घर घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कलह रहता ही है, लेकिन क्या होगा जब वही कलह किसी की जान तलक ले ले तो। कहानी है बिहार के भागलपुर की है। भागलपुर में बहुत पहले एक परिहार गांव हुआ करता था। उस गांव में कन्हैया का पूरा परिवार रहता था, जिसमें कन्हैया के 2 बेटे थे। छोटे बेटे का नाम अमर था और बड़े बेटे का नाम सुधीर, और दोनों की शादी हो चुकी थी। अमर के पत्नी का नाम आस्था था, जिसके शादी के 2 साल बीतने के बाद भी कोई बच्चा नहीं था। सुधीर के पत्नी का नाम संजना था, जिसके 2 बेटे थे। एक सरल भाषा में कहे तो एक ही घर में चूहे और बिल्ली का रहना असंभव है। मेरा मतलब उन दोनों में पटता नहीं था, यानी दोनों की एक दूसरे से कभी नहीं बनती थी। किसी न किसी बात में खटपट रहती ही थी। इसलिए दोनों भाइयों में घर का और ज़मीन का बंटवारा हो गया और वो अलग रहने लगे। लेकिन जनाब, अलग होने यानी अलग रहने के बाद भी आस्था अपनी जेठानी के बच्चों को देखकर, उसकी खुशियों को देखकर मोह गिराए रहती थी। यानी आस्था को अपने जेठान को देखकर बहुत जलन होता था। कुछ समय बीता। एक रोज़ अलग होने के बावजूद भी किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो जाता है, यानी लड़ाई हो गई। उस दिन संजना आस्था को बाझिन कहकर ताना दे देती है, जिसे सुनकर आस्था को बहुत बुरा लगता है, या ये कह लें बाझिन सुनकर आस्था का कलेजा जलने लगता है। उसके बाद संजना ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आस्था को उस दिन से संजना के प्रति बहुत बुरे विचार आने लगते हैं और वो अपने मन में सोच लेती है कि तेरे घर को मैं बर्बाद कर दूंगी। तूने मुझे बाझिन कैसे कहा? और वो बदले के भावना में जल रही होती है। यही कुछ समय बीते, यानी 2-2.5 महीने बीते कि उसे एक भैरवी से मुलाकात होता है, जो कि काले विद्या में महारत हासिल की थी। वो अपने जेठान के बारे में उससे बताती है कि मैं इसकी खुशियाँ छीनना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जनाब, आपने अक्सर सुना होगा कि असुरों और बुरी प्रवृत्ति का कोई भी इंसान हमेशा गलत राह पर ही चलता है। उस दिन भैरवी ने आस्था से कहा, तुम क्या चाहती हो? तब आस्था कहती है, मेरी कोई औलाद नहीं है और इस कारण वो मुझे देखकर जलती है, क्योंकि उसके 2 बेटे हैं। तुम ऐसा करो कि उन्हें मार दो, तब मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। और क्या था जनाब, भैरवी ने मारण उच्चाटन विद्या का प्रयोग किया और यही करीब 20 दिन बाद ही संजना के दोनों बेटे मुंह से खून फेंककर मर जाते हैं। संजना अपने बेटों के मुंह से निकलते खून को देखकर समझ नहीं पाई कि मेरे बेटों को क्या हुआ है। उसे रोने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था और वो रोते रोते संजना भी अपने दोनों बेटों के वियोग में मर गई। सुधीर उस वक्त बीतने के बाद भी वो अपने दोनों बेटों की मौत का कारण जान ना सका और उसने पत्नी को भी खो दिया और इस तरह उसका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसे देख आस्था उसके सामने तो नहीं, लेकिन मुंह छुपाकर बहुत हंसती थी, क्योंकि उसने उस दिन कि संजना के ताने का बदला ले लिया। उसे अपने जेठानी संजना के बेटों को मारकर और संजना को रोते रोते मरता देख बहुत सुकून मिल जाता है। जनाब, आस्था ने जो अपने जेठानी के साथ किया वो बहुत गलत किया। हमें किसी के बारे में बुरा करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग आज भी किसी की खुशियाँ देखना पसंद नहीं करते। हमारी दादी माँ कहती है, जो इंसान जैसा करता है उसके सामने आता है, चाहे वो कल आए, परसों आए या 10 साल बाद ही क्यों ना आए। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता।